नमस्कार साथियों, ईसीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोल्डरिंग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सोल्डरिंग की परिभाषा, सोल्डरिंग के प्रकार, सोल्डरिंग के कितने प्रकार होते हैं, सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है, और सोल्डरिंग के लाभ इसमें जानेंगे कि सोल्डरिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही हम इसमें सोल्डरिंग के नुकसान भी जानेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। बात करते हैं परिभाषा की। दो समान या भिन्न धातुओं के तार के टुकड़े आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु द्वारा जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। तीसरी धातु फिलर धातु सोल्डर कहलाती है। जिससे हम तीसरी धातु से उन तारों को जोड़ रहे होते हैं, वो धातु क्या कहलाती है? फिलर कहलाती है। ये प्रायः लेड, सीसा तथा टिन से बनी मिश्र धातु होती है। मतलब जो सोल्डर बना होता है वो किसका बना होता है? लेड और टिन से बनी हुई मिश्र धातु होती है। बात करते हैं सोल्डर की। सोल्डर की परिभाषा क्या है? ये एक मिश्रित धातु से बना होता है जिसका गलनांक बिंदु उस धातु से कम होता है जिसे जोड़ना होता है। मतलब ये सोल्डर होता है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो कैसा होता है? वो मिश्रित धातु होता है एक, और उसका गलनांक बिंदु मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, वो जोड़ने वाली धातु से कम होता है। बात करते हैं फ्लक्स की। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्या है? फ्लक्स है। ये फ्लक्स की डिब्बी है। आप फ्लक्स होता क्या है? ये फ्लक्स देखिए, तार या धातु ऑक्साइड की परत हटाने के लिए जिस पेस्ट या द्रव का प्रयोग करते हैं इसे फ्लक्स कहते हैं। मतलब तार या धातु से जो ऑक्साइड की परत उस पर जम जाती है, वो ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए जिस पेस्ट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। ये सोल्डर को पिघलाने में मदद करता है और तार या धातु को साफ भी रखता है। एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग हेतु रेजिन फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जो एल्यूमिनियम की जब सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें फ्लक्स जो यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं? रेजिन फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्डर की, सोल्डर के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं कठोर सोल्डर की। कठोर सोल्डर ये क्या होता है? कठोर सोल्डर देखिए, कठोर सोल्डर, इसका प्रयोग स्टील, लोहा, पीतल के लिए होता है। कठोर सोल्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्टील के लिए या लोहा और पीतल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, वो कैसा होता है? अधिक होता है। ये अधिक टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? एक होता है स्पेल्टर सोल्डर और नंबर 2 होता है सिल्वर सोल्डर। स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। बात करते हैं स्पेल्टर सोल्डर की और इसके कॉम्बिनेशन की। इसका मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर सोल्डर से अधिक होता है। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्पेल्टर सोल्डर का, वो सिल्वर सोल्डर से कैसा होता है? अधिक होता है। इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार होता है? देखो, जिसमें कॉपर, तांबा 50% या जिंक 50%, इस तरीके से भी इसका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। और कॉपर को 60% कर दिया जाए और जिंक 40%, इस तरीके से भी इसे तैयार किया जाता है। और कॉपर 50%, जिंक 37% और टिन 13%, इस तरीके से भी स्पेल्टर सोल्डर को तैयार किया जाता है। इसे जस्ता सोल्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्वर सोल्डर की। सिल्वर सोल्डर क्या होता है? देखो, ये सोना चांदी पर प्रयोग किया जाता है। ये इसका प्रयोग कहाँ होता है? सोने और चांदी की सोल्डरिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कॉम्बिनेशन इसका निम्न प्रकार है। कॉपर इसमें 33% होता है और चांदी 67% प्रयोग किया जाता है। दूसरे तरीके से इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है जिसमें सोना 70%, चांदी 10% और कॉपर 20% होता है। और जो तीसरे तरीके से इसे तैयार किया जाता है सिल्वर सोल्डर के लिए, वो है इसमें कॉपर 20%, चांदी इसमें 70% और जिंक 10%, इस तरीके से भी सिल्वर सोल्डर को तैयार किया जाता है। कठोर सोल्डर का प्रयोग प्लम्बर कार्यों में भी होता है। जो कठोर सोल्डर होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्लम्बर कार्यों में भी किया जाता है। प्लम्बर कार्य मतलब जो टंकी से संबंधित कार्य होते हैं वो प्लम्बिंग के अंतर्गत आते हैं। स्पेल्टर सोल्डर का प्रयोग सीट कार्यों में भी होता है। ठीक है, इसका सीट कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नरम सोल्डर की। नरम सोल्डर क्या होता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग कॉपर व एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब जो नरम सोल्डर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक बिंदु जो होता है, वो कैसा होता है? वो कम होता है।
और हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो भी कैसा होता है, नर्म सोल्डर ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा वो आसानी से फोल्ड हो जाता है इधर उधर के लिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसमें टिन व लेड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसमें जो यूज़ किया जाता है मिश्र धातु वो कौन कौन सी होती है, टिन और लेड होती है। तांबे के तार को जोड़ने के लिए टिन 50% और लेड 50%। मतलब अगर हमें कॉपर के वायर को जोड़ना है तो कॉपर के वायर को जोड़ने के लिए टिन इसमें 50% रखा जाता है और लेड भी इसमें 50% रखा जाता है। बेस्ट सॉफ्ट सोल्डर, जो बेस्ट सॉफ्ट सोल्डर होता है, सॉफ्ट सोल्डर में क्या होता है, टिन 60% रखा जाता है और लेड 40% होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नर्म सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जैसा अभी आपको बताया गया था। अब बात करते हैं सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग इलेक्ट्रिक वर्क में होता है। मतलब सॉफ्ट सोल्डर जो प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रिक वर्क में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है, ये है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग आयरन का काम क्या होता है, पढ़ते हैं जरा, बताते हैं इसके बारे में। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग तारों को मजबूत जोड़ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, सोल्डरिंग के तारों को जोड़ने के लिए। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तारों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तारों को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पीसीबी में कोई भी एलिमेंट माउंट करना होता है तो वहाँ भी प्रयोग किया जाता है। कोई भी कंपोनेंट को हमें पीसीबी पर माउंट करना है तो इसका प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग आयरन का। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है, ऊष्मा के प्रभाव पर ये वर्क करता है। इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। एलिमेंट कहाँ होता है, एलिमेंट यहाँ लगा रहता है इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, जो कॉपर की बनी बिट को गर्म करता है। ये जो बिट है आगे जो लगी हुई है इसे क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। इसके लिए गर्म कौन करता है, ये इसमें जो एलिमेंट लगा रहता है वो इसके लिए गर्म करने का काम करता है। इसके एक सिरे पर कॉपर की बिट तथा दूसरे सिरे पर पकड़ने के लिए बैकलाइट या लकड़ी का हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये इसकी बिट है, यहाँ ये इसकी बिट कहलाती है। और इसकी बैक साइड में यहाँ आप देख सकते हैं ये किसका होता है, या तो ये बैकलाइट का होता है या फिर लकड़ी का बना होता है। इसके लिए हैंडल बोला जाता है और ये इसकी बिट होती है आगे। ठीक है, बिट। ठीक है, और ये जो केबल है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ने के लिए यूज की जाती है, इसमें लगी होती है। ये जो है ये इसका प्लग कहलाता है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी, ये क्या क्या है देखो, ये क्या है, ये सोल्डर वायर। ये सोल्डर वायर 18 SWG का है ये सोल्डर वायर। ठीक है, यहाँ ये प्रयोग किया गया है, ये क्या है, ये है पेस्ट, जिसे फ्लक्स भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, सोल्डरिंग आयरन है ये, जिससे हम सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग करते हैं जिससे, और तारों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये इसकी बिट कहलाती है, ये इसकी बिट होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिट के अलग अलग साइज, अलग अलग तरीके की बिट दिखाई गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सोल्डरिंग के लाभ की। इसके लाभ क्या क्या होते हैं सोल्डरिंग के। नंबर 1, सोल्डरिंग द्वारा जोड़ लगाने में काफ़ी कम लागत आती है। मतलब बहुत कम लागत में ही सोल्डरिंग करा ली जाती है या सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, सोल्डरिंग द्वारा पतली चादरों तारों को अस्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है। मतलब हमें पतली चादरें जोड़नी है या तारों को जोड़ना है, अस्थायी जोड़ लगाना है, तो उसके लिए सोल्डरिंग बेस्ट होती है और ये फ़ायदेमंद होती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। सोल्डरिंग के डिसएडवांटेज या नुकसान क्या होते हैं। सोल्डरिंग जोड़ का टाँका कच्चे जोड़ के समान होता है। मतलब जो हम सोल्डरिंग करके जो जोड़ लगा रहे होते हैं वो कैसा होता है, कच्चा जोड़ होता है, कच्चे जोड़ के समान ही होता है बिल्कुल। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि कितनी भी ताकत लगाओ वो जोड़ नहीं हटेगा, आसानी से उसे हटाया जा सकता है। मतलब, और नंबर 2, सोल्डर जोड़ को थोड़ा गर्म करने पर ही ये खुल जाता है। अगर इसे हीट कर दिया जाए या हम सोल्डर के द्वारा इसे दोबारा हीट दे करके और इसे हटाते हैं जिस जोड़ को, तो आसानी से खुल जाता है। ये कैसा टाँका होता है, ये कच्चा टाँका होता है। मतलब ये बिल्कुल परमानेंट पक्का नहीं होता है। ठीक है,